क्या आप जानते हैं कि कैसे राजनीतिक पार्टियां देश में भ्रष्टाचार, करप्शन को बढ़ावा दे रहा है? कैसे इसका सबसे भयानक और सबसे डरावना परिणाम आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए असली जिम्मेवार, असली गुनहगार कौन है? नमस्कार, मैं काजू और आप देख रहे हैं काजू बोलता है। हम सबने देखा है कि जैसे ही देश में या देश के किसी भी राज्य में इलेक्शन नजदीक आता है, तो कैसे योजना, स्कीम और घोषणाओं का अंबार सा लग जाता है। लेकिन आज आपको हम बताएंगे कि कैसे राजनीतिक पार्टी इन घोषणा और योजनाओं के नाम पर जनता के साथ भ्रष्टाचार, करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, कैसे जनता को बर्बाद कर रहा है। आपने और हम सबने ये तो जरूर देखा है, हमारे देश में एक प्रचलन है, वोट फॉर नोट, वोट दो नोट लो। ये प्रचलन हमारे देश में आज भी है। आज भी सरपंच, मुखिया, यहाँ तक कि विधायक के चुनाव में भी इलेक्शन के रात को, वोट जिस दिन होता है उसी दिन रात को, वोट से पहले जनता में नोट बांटा जाता है और उनसे वोट खरीदा जाता है, जो बिल्कुल गलत और गैर कानूनी है। लेकिन इसी को राजनीतिक पार्टियों ने कैसे डिजिटल, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तौर पे लागू कर रहे हैं, चलिए आज आपको उसका नतीजा और उसका एग्जाम्पल दिखलाते हैं। 2024 का प्रधानमंत्री चुनाव याद होगा, महागठबंधन का एक नारा था, 8,000 हर महिला के अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट। वही नारा अभी दिल्ली में खटाखट चल रहा है। आपने योजना के नाम पे हर महिला के अकाउंट में 2100 रुपये हर महीने देने का वादा किया है। कांग्रेस वालों ने 2500 रुपया हर महीने देने का वादा किया है और वही बीजेपी वालों ने भी 2500 रुपया हर महीने देने का वादा किया है। अब आप कंपेयर करके देखो, हर महिला को हर महीने नोट देंगे, बदले में आप हमको वोट दो। पहले क्या था? पहले नेता लोग जनता को नोट देते थे, साथ में एक खंभा, और वोट लेते थे। अब इसी को उल्टा कर दिया गया, पहले आप हमें वोट दो, उसके बाद हम हर महिला को हर महीने नोट देंगे। बस कमी क्या है? मर्दों के लिए एक खंभा। अगर गवर्नमेंट अपनी योजना के साथ अनाउंस कर दे कि हर महिला को हर महीने नोट देंगे और साथ में उनके हस्बैंड के लिए एक खंभा जरूर देंगे, तो उसी पार्टी का गवर्नमेंट बनना, प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय है। लेकिन मजाक का बात छोड़ते हैं, अब सीरियस हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि इसका सबसे खतरनाक परिणाम आम पब्लिक पर कैसे पड़ने वाला है? जो लोग नोट ले रहे हैं हर महीने, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव कितना खतरनाक हो सकता है, कभी आपने सोच कर देखा है? आपको पता है कि गवर्नमेंट, किसी का भी सरकार बनता है तो वह जो जनता में पैसे बांट रहे हैं, गवर्नमेंट के पास बांटने के लिए पैसे आते कहां से हैं? कौन कौन से साधन हैं जिसके जरिए गवर्नमेंट पैसा जुटाता है और लोगों में बांट रहा है? दिल्ली में सिर्फ 3,88,07,000 महिलाएं हैं। अगर सबसे कम योजना हर महिला को 2100 रुपया हर मंथ दिया जाए, सरकार को हर महीने 7,09,94,70,000 रुपया फ्री में बांटना पड़ेगा। इतने सारे पैसे का लोड किसके ऊपर जाने वाला है? आपके और हमारे ऊपर। इसी में महंगाई बढ़ेगा, आपके ऊपर टैक्स बढ़ेंगे। तो उस टाइम ये चिल्लाना कि महंगाई क्यों बढ़ रहा है, हमारे ऊपर टैक्स क्यों बढ़ रहा है, फिर बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि हम
नोट लेकर वोट दे रहे हैं, तो जो ये पैसा गवर्नमेंट हमको फ्री में दे रहा है, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर ही आना है। तो एक दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में एक महीने में 9 अरब, लगभग 10 अरब रुपया बांटना पड़ेगा फ्री में। तो आप खुद समझदार हैं, खुद सोचिए और विचार कीजिए कि महंगाई बढ़ेगा तो इसका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी है या हम जो फ्री में ले रहे हैं और दे रहे हैं। नमस्कार।